So I was explaining about adjectives. हमारे पास डिफरेंट डिक्शनरीज में एक वर्ड आता है डिस्क्राइब का या मॉडिफिकेशन का, ठीक है। आई वाज सेइंग कि जब भी एक ऐसा वर्ड आपके हेल्प करे, आपको हेल्प करे इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब और इन ऑर्डर टू मॉडिफाई योर नाउन्स और प्रोनाउंस, दैट इज एक्चुअली आवर एडजेक्टिव इज, ठीक है। प्रोनाउंस के बारे में आई वाज सेइंग कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट एक्चुअली इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग समथिंग, आप एक पैराग्राफ राइट कर रहे हैं या एक ऐसे राइट कर रहे हैं, एंड फॉर इंटेंस हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होते। सो होता क्या कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली एक नाउन को बार बार बोल रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल our topic is about Aisha, like for example if we are writing about Aisha that there is a girl whose name is Aisha and she does this, she does that. So अगर मैं यूं लिखती कि Aisha likes chocolates, Aisha likes chips, Aisha does this, Aisha does that, so एक क्या होता है, एक कोहेरेंस नहीं आती। कोहेरेंस इन अ सेंस कि जो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स होती है ना आपकी, जब हम लैंग्वेज को लिख रहे होते हैं या कभी भी हम लैंग्वेज को बोल रहे हो, सो दिस रिपीटेशन इज नॉट एक्चुअली एड्स ब्यूटी टू योर टेक्स्ट और ब्यूटी टू वॉट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। रिपीटेशन की जब बार बार चीजों की रिपीटेशन हो ना तो उस चीज के एक खासियत ही रहती है। सो दैट्स वाई हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जो इस रेपुटेशन को अवॉइड करवाते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड आयशा अगेन एंड अगेन, वी कैन रिप्लेस दैट वर्ड विद हर और वी कैन रिप्लेस दैट वर्ड विद शी। कोई भी फेमिनाइन हमारे पास जो भी प्रोनाउंस होते हैं हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। So this is how we define adjectives. Okay, all those words that actually helps us to describe something about the nouns or pronouns, or we can even say कि that gives you more details about your nouns or pronouns. ठीक है? So अब हम आ जाते हैं कि what are those details or what are that description? What is the description जो हम लोग nouns या pronouns के बारे में दे रहे होते हैं? So we know कि जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं we often talk about the qualities, the characteristics, the features or anything, just like your color, your shape, size or anything. So यही हमारी क्या होती है, ये हमारी क्वालिटीज होती हैं या यही हमारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं टू डिस्क्राइब समथिंग। सो वी नो कि हमारे पास जब ये डिस्क्रिप्शंस हैं एंड वी आर सेइंग कि ये जो एडजेक्टिव है ये बेसिकली क्या करता है, ये मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है योर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, or this adjective is actually telling us about the qualities of something. तो अब हम आ जाते हैं इन qualities पे that we are saying कि the qualities can be the characteristics, the size, the color, or even shape, the age of something, origin of something. इन सब के लिए हम लोग adjectives को लगाते हैं, ठीक है। So that additional information is about these qualities. सो वी नो कि इस सब डेफिनेशन के बाद, इस सब डिस्कशन के बाद, वी हैव गॉट एन आइडिया कि एडजेक्टिव्स एक्चुअली हेल्प्स अस टू पेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाउस, उस हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को आई माइट बी यूजिंग डिफरेंट क्वालिटीज अबाउट दैट हाउस। आई माइट बी टॉकिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ दैट हाउस। आई माइट बी सेइंग द कलर ऑफ द हाउस इज ब्लू or gray or black or so on. I might be saying okay, the size of the house is small or the big, and I might be talking about its what, its shape and the number of room it has. So इसी तरीके से in order to explain something, in order to talk about something, हम चीजों में डिटेल्स ऐड करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को या हमारे लोगों को उस चीज की अच्छे से एक इमेज दिखे, एक क्लियर पिक्चर दिखे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ये सारी एक्चुअली चीज कौन कर रहा होता है, ये आपके एडजेक्टिव्स कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर? आप इन एडजेक्टिव्स को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग लेबल्स लगाते हैं किसी भी चीज को, जैसे यू सी वी गो टू मार्केट एंड हमारे पास कपड़ों के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं कि दिस साइज इज स्मॉल, दिस इज मीडियम, दिस इज लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल एंड सो ऑन। तो आपके एडजेक्टिव्स भी इसी तरीके से समझें कि नाउन्स और प्रोनाउंस के लेबल्स हैं, ठीक है। जिसमें हम ऑफन सर्टेन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं। जब भी आप किसी एडजेक्टिव को रिकग्नाइज करना चाहें, आप लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेदर
ये वर्ड हमारे पास इन इन स्पेसिफिक वर्ड्स को आंसर कर रहा है, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास अक्सर वर्ड आता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, और वी कैन से हाउ मच ऑफ समथिंग, वी कैन से हाउ मेनी ऑफ समथिंग, या व्हाट इज दैट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करना चाहेंगे ना, ऑटोमेटिकली हम लोगों को उन आंसर्स को रिप्लाई देने के लिए वी पुट सर्टेन एडजेक्टिव्स, ठीक है। हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर द रिकग्निशन ऑफ योर एडजेक्टिव्स यू कैन आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर which is which one or which one of your items या something जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. You can also ask yourself how many. You can also ask yourself how much of something. ठीक है. जब आप इन चीजों के क्वेश्चंस के आंसर को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, you'll get a picture of some qualities और some descriptions, some characteristics. अब यही सारी चीजें हमारे एक्चुअली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. Is it clear now? सबको चीजें एक्सप्लेन हो गई. काफी डिटेल में मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. ऑल्दो हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन यही आ जाती है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एक्चुअली मॉडिफाइज और डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है. ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हम अगर इस एंगल से देखें, सो विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि आपके डिस्क्रिप्शंस किस तरीके की हो सकती हैं, मॉडिफिकेशंस किस तरीके की हो सकती हैं. Now we have a few examples right here. We got two examples. The first one is I like small things, and he gave me a little time for preparation. ठीक है. अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन में द सेंटेंस इज के आई लाइक स्मॉल थिंग्स. अब चीज हमारे पास बात हो रही है थिंग्स की. सो वी माइट कंसीडर कि अगर थिंग्स हमारे पास यहाँ पे नाउन्स हैं, सो विल बी थिंकिंग या विल बी क्वेश्चनिंग के विच थिंग्स, ठीक है, या हमारे पास किस थिंग्स के बारे में बात हो रही है जिनको हम पसंद करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे उसकी सी कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है या उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि स्मॉल थिंग्स. सो दिस स्मॉल इज एक्चुअली योर एडजेक्टिव, राइट, बिकॉज ये हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उस चीज की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, नाउन को इस एग्जाम्पल में, या फिर हमारे पास किसी भी प्रोनाउन को जब मॉडिफाई करे, दैट वुड बी एन एडजेक्टिव. Similarly, he gave me little time for preparation. So this little is actually your adjective, right? यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो वी सी के योर एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पोजीशंस. आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, राइट. उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में योर एडजेक्टिव्स कैन बी एट एनी पोजीशन. इट कैन कम बिफोर अ नाउन, it can come after a linking verb, it can even come after a noun in some cases, ठीक है. नाउन से पहले भी आ सकता है, लिंकिंग वर्ब्स के पहले आ सकता है, आपके कुछ केसेस में नाउन्स के बाद भी आपके एडजेक्टिव्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है. सो द पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन कि आप कौन से नाउन को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है. आप किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, आप उसके इर्द गिर्द ही अपने एडजेक्टिव्स को पुट कर रहे होते हैं. Clear. So overall, we are, concluding कि adjectives are, essential part of your language. Why? Because we say कि हम लोग जब तक communication में, effectively छोटी छोटी details नहीं add करते ना, so आपके communication जो है, आपकी जो भी आप तो explain करना चाह रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं एक vague रह जाती है, यानी उसके बारे में हमारे पास एक unclear picture होती है. So हमारे पास ये importance है adjectives की कि we should actually, integrate adjectives in our words. Is it clear? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं. Adjective की definition along with a few examples. Okay, that's good. इससे पहले हम इसके kinds के ऊपर चलें because our next slide is of kinds. एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि जब मैं बात कर रही थी आपकी पोजीशन की, क्या बस saying कि your adjectives can be at any position. इन adjectives का एक्चुअली नाम होता है.
यानी इफ वी से कि एक एडजेक्टिव मेरे नाउन के पहले आ रहा है या मेरे नाउन के बाद आ रहा है, आई सेड ना कि इन सम केसेस आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो इनके नाम होते हैं एक्चुअली हमारे पास ग्रामर में। वी से एडजेक्टिव्स कैन बी एट्रीब्यूटिव, वी कैन से एडजेक्टिव कैन बी प्रेडिकेटिव, ठीक है। अब ये होते क्या है, लेट मी जस्ट ऑन द टेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज मेंशन करती हूँ कि हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑलराइट, सो वी से योर all the adjectives that occur before a noun, ठीक है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप अपने नाउन से पहले किसी एक एडजेक्टिव को लगा रहे हैं, दोज adjectives are actually attributive adjectives, ठीक है। So attributive adjectives are all those adjectives that come before a noun. For example, we got an example ke I am saying she is afraid of what? Afraid of animals. For example, if our sentence is she is afraid of animals, ठीक है। She is afraid of animals. अब हमने फाइंड करना है कि हमारा नाउन कौन सा है, ठीक है। वी नो कि एनिमल्स इज अ नाउन। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल दिस एडजेक्टिव अफ्रेड इज कमिंग बिफोर अ नाउन, ठीक है। ये हमारा नाउन है और ये हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव हमारे नाउन से पहले आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस एडजेक्टिव इज अ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के जो है पर्सपेक्टिव से अपने एडजेक्टिव्स को ये नाम देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा प्रोनाउन किस पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। ये हमारे पास जो नेम्स हैं दैट आर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर नाउन्स, ठीक है। नाउन हमारे पास यहाँ पे बाद में आ रहा है and your adjective is coming before a noun, that means that this one is an attributive adjective. And similarly, sorry, in contradiction to this attributive adjectives हमारे पास होते हैं predicative adjectives, ठीक है। So your predicative adjectives comes after a noun. So for example, आपका sentence है उसमें आपको noun पहले दिया हुआ है और आपका adjective इसके बाद आ रहा है, that would be a predicative adjective. For example, if I'm saying कि Aslam seems happy today. Alright, so we see कि असलम हमारे पास क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड वी आर सेइंग कि ये असलम हमारे पास नाउन है। और यहाँ पे इसको हम इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए कि असलम सीम्स व्हाट, ठीक है। वी वर सेइंग ना कि हम लोग जब व्हाट का आंसर कर रहे होते हैं हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। सो वी से कि अगर असलम सीम्स, तो वी वुड बी एक्चुअली आइडेंटिफाइंग कि असलम सीम्स व्हाट, सो वी आर सेइंग असलम सीम्स हैप्पी today. So we know that this happy is our adjective, and since this adjective is coming after a noun, it is an example of a predicative adjective, right? Is it clear? All right. So we are going to take 2 minutes break now because अजान हो रही है and after 2 minutes हम continue करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, आवाज का मसला नहीं था बच्चे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अजान हो रही है, इसकी वजह से वी आर टेकिंग 2 minutes break, राइट। सो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन की अपनी एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन के हवाले से। वी took some few examples of how to use adjectives in our sentence, and इसके साथ साथ हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि जब एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आ सकता है तो उसके एक्चुअली सर्टेन नेम्स होते हैं, राइट। वी डिस्कस्ड अबाउट एट्रीब्यूटिव केसेस ऑफ एडजेक्टिव वेयर वी आर सेइंग कि ऐसे एडजेक्टिव्स दैट कम्स बिफोर अ नाउन वो हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड वी से कि अगर नाउन के बाद आए तो दोज आर योर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ तक हम सब ने चीजें समझ ली हैं।
So we are going to proceed with your kinds of adjectives. हमारे पास एडजेक्टिव्स की बेसिकली मेजर काइंड्स ये होती हैं जो आपके सामने मेंशन है. Those include your adjective of quality, adjective of quantity, demonstrative adjective and interrogative adjectives. हमारे पास मेजर ये चार kinds. ठीक है. Now we are going to explore all these kinds one by one. हम लोग इन सारी kinds को one by one थोड़ी explanations के साथ, थोड़ी examples के साथ समझने की कोशिश करेंगे. So we are going to start with your first kind, that is adjective of quality. Okay, so I see I haven't put your slides of it. So हम इसको समझेंगे with the help of your text. When we say quality, it is actually a description of something. ठीक है? Quality can be good, can be bad. ये वर्ड जो हमारे पास क्वालिटी होती है इस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन कि क्वालिटी हमेशा अच्छाई होती है. हम लोग क्वालिटी एक्चुअली कहते हैं कि क्वालिटी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग. जैसे हम कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कार है एंड आई एम सेइंग व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस कार. सो यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन the good sides of this car, the bad bad characteristics of that car as well. क्वालिटीज हमारे पास यानी दोनों होती हैं. क्वालिटीज को हम लोग एक अगर सेकंड वर्ड देना चाहें तो इट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, राइट. तो डिस्क्रिप्शन में आप ये चीज नहीं देखते कि उसमें अच्छी सिर्फ हम अच्छाई की बात कर रहे हैं या बुराई की बात कर रहे हैं. इसमें हमारे पास दोनों चीजें आ जाती हैं. सो whenever we talk about your adjective of quality, we meant to say कि we are describing something. ठीक है. For example, we are talking about the color of any object, we are talking about the size. यानी जो सारी मैंने चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी थी ना, वो ही सिंपली हमारे पास क्वालिटीज होती हैं. So for example, if I'm saying कि Islamabad is a big city, ठीक है. So for example, your sentence is Islamabad is a big city. ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ? I'm actually, uh, defining the quality of your Islamabad. That is a noun. मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद क्या है? एक बड़ा सिटी है. ठीक है. So it is actually big. So I'm saying कि हमारे पास इस्लामाबाद इज अ बिग सिटी. अब ये बिग वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है. Similarly, we can say, for example, she is an honest girl, he's an honest boy, he's a handsome person, or whatsoever, जिस भी क्वालिटी को आप कहें. हमारे पास सारी की सारी क्वालिटीज क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. और ये वाले एडजेक्टिव्स एक्चुअली क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है जहां हम किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी चीज के बारे में किसी चीज की वी आर डिस्क्राइबिंग हाउ मच ऑफ समथिंग. ठीक है. जब हम इस चीज को बताना चाहें कि किसी चीज की कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास, यानी हाउ मच ऑफ समथिंग इज प्रेजेंट, यानी इफ द अमाउंट वाज स्मॉल, if the amount was huge, if the amount was few. जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं टू शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है. जस्ट लाइक इफ आई एम सेइंग कि टेक गुड केयर्स ऑफ योरसेल्फ. ठीक है. सो ये जो गुड है ना, दैट इज इज एक्चुअली अ वर्ड जो बताता है कि बहुत ज्यादा, यानी आप अपने अच्छा ख्याल रखें, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें. सो इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं कि टेक गुड केयर्स ऑफ योरसेल्फ. सो व्हाट इज गुड? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. इसी तरीके से इफ आई एम सेइंग कि द गर्ल लॉस्ट ऑल हर फेवरेट बुक्स. ठीक है. सो दिस वर्ड ऑल इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग कि हाउ मच ऑफ समथिंग, राइट. तो अगर उसने अपनी सारी के सारी फेवरेट बुक्स को लूज कर दिया था, सो वी आर सेइंग कि ऑल इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. सो जब भी आप किसी चीज की क्वांटिटी को दिखाना चाहें, उसकी पिक्चर बनाना चाहें, सो वो वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं. इज इट क्लियर? ऑलराइट.
नाउ हमारे पास एक और टाइप आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एक्चुअली आंसर विच, ठीक है। हमने स्टार्ट में एक बात कही थी कि हमारे एडजेक्टिव सर्टेन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। वो क्वेश्चंस हमारे पास व्हाट, विच, हाउ मेनी और हाउ मच की बात थी, ठीक है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये एक्चुअली आपके क्वेश्चंस जिसमें हम लोग एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं विच के बारे में, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स उनको हमारे पास डील करते हैं, ठीक है। like which car, so you might be saying red car or blue car, यानी किसी कलर के बारे में। if I'm saying कि which girl, you might be saying हमारे पास that girl, ठीक है। या फिर हमारे पास किसी भी सर्टेन वर्ड्स को जब आप पुट करते हैं, वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिव समथिंग। वो हमें किसी भी चीज के हवाले से आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सिमिलरली इंटेरोगेटिव भी थोड़ा बहुत लिंक्ड है इन demonstrative adjectives के साथ। How? Because your interrogative adjectives actually and are the words that ask a question about something, ठीक है। और वो something क्या है, वो आपके noun या pronoun ही होंगे। सो जब भी हम उनके हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें, they are used to actually give information about your nouns or pronouns, some clarification about your nouns or pronouns. So we might be saying कि हमारे पास जब सवाल व्हाट हो या हमारे पास सवाल विच हो, हुज हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये टिपिकली हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग व्हाट टाइम इज दिस इन द मॉर्निंग, या इफ आई एम सेइंग विच कलर डू यू लाइक, या फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग हुज हुज पेन इज दिस। सो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। यानी योर विच, व्हेन, whose or what are actually interrogative adjectives. Yes, Ajay, your hand is raised. या तो आपका हैंड बाय मिस्टेक रेज हुआ या यू आर टाइपिंग समथिंग। सो जब तक आप अपना क्वेश्चन पर पूछें, एक चीज हमेशा याद रखें, जब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हम कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स कि आपकी लैंग्वेज में या आपके कम्युनिकेशन में जब भी हम क्वेश्चन वाली चीजें कर रहे होते हैं, बिकॉज वी नो कि हमारे पास क्वेश्चन वाली हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। सो वी सी कि जब भी यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, राइट। डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अजय, योर हैंड इज स्टिल रेस, आई एम जस्ट क्यूरियस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, या आप अपना